हमारे यहाँ वृंदावन में सुदामा कुटी में एक महापुरुष थे, पुजारी श्री व्यास जी। आप लोगों ने देखा होगा व्यास जी पुजारी जी को। एक तो बड़े पुजारी जी थे, मोटे, सांवले रंग का वर्ण था उनका, और उनसे एक छोटे पुजारी थे, एकदम गौर वर्ण था उनका। उनका नाम श्री भगवान दास जी था, पर सब लोग उनको व्यास जी कहते थे। वो रोज कथा कहते थे अपने कुटिया में, अपने कमरे में, इसलिए उनको लोग व्यास जी कहते थे। सरयू पारीण ब्राह्मण थे, बिहार का जन्म था। त्रिकाल संध्या करते थे और त्रिकाल श्री यमुना जी में स्नान करते थे। नल के पानी का उपयोग नहीं करते थे, कुआं के ही जल का या यमुना जी के जल का उपयोग करते थे। बड़े पवित्र आत्मा थे, व्यास जी पुजारी उनको कहते थे। बड़ी बड़ी विचित्र कथाएं सुनाते थे। एक कथा उनकी मुख से सुनी हुई कथा सुनाते हैं। बोले एक पंडित जी थे, उनके घर में एक सेवा करने वाला नौकर था, मल्लाह जाति का था, केवट था, मर गया। जवान लड़का था, मर गया। और मरने के बाद कुछ दिन बाद, साल डेढ़ साल हुआ था, वो मरा हुआ लड़का पंडित जी के सामने आ गया। पंडित जी घबरा गए कि तो मर गया था, जवान लड़का मरा था और ये तो आ गए मेरे सामने। घबरा गए, भूत तो नहीं हो गया। पंडित जी कांपने लगे। तो बोला, पंडित जी डरिए मत, मैं आपकी कृपा से यमदूत बन गया हूं। आपके गांव में अमुक व्यक्ति को लेने आया हूं, उसका समय पूरा हो गया, तो थोड़ा सा समय बाकी था, तो मैंने कहा चलें पंडित जी से मिल लें, इसलिए आपसे मिलने आ गया। पंडित जी बेचारे घबराए। बोले, जिस व्यक्ति को तुम लेने आए हो वो तो अपने लड़के के विवाह की लग्न शोधन करा के अभी लेके गया, थोड़ी देर पहले पत्रा दिखाने आया था कि हमारे लड़के के विवाह की लग्न शोध दो। लग्न शोध ही है। बोले, तुम्हारे लग्न शोधने से क्या है, उसका तो समय आ गया। तो जाते जाते पंडित जी ने कहा कि भैया एक बात तो सुन जाओ, पहले तो ये बताओ कि यमदूत तुम कैसे बन गए। तो उसने कहा, महाराज जो 100 चक्कर यमलोक के नरक के लगा लेता है, बार बार भगवान मनुष्य बनाते, फिर पाप करता है, फिर नरक जाता है, फिर पाप, फिर जन्म लेता, 84 के चक्र में पड़ता, फिर जन्म लेता, फिर पाप करता, फिर नरक जाता, ऐसी नरक के कम से कम 100 चक्कर काट लेता है। तो यमराज खुश हो जाते हैं, कहते हैं भाई बड़ा भारी नरक का भगत है, इसको बार बार कल्याण का अवसर देते लेकिन घूम फिर के यहीं आ जाता है, इसकी अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, ये सब नरकों का विधान जानता है, कहाँ कैसी सजा भुगतवाई जाती है। तो उसी को यहाँ जमदूत बना दिया जाता। महाराज हम 100 बार नरक का चक्कर लगा के आए थे, इसलिए इस बार हमको जमदूत बना दिया। तो वहाँ क्या होता है, बोले अब फुर्सत नहीं है, हम लेने जा रहे हैं, आदमी का समय पूरा होने वाला है। बोले नहीं बता तो कैसा होता है। बोले महाराज वो वर्णन नहीं किया जा सकता, वो तो आंखों से कोई देखे तो पता चले। तो पंडित जी ने कहा जाते जाते कि भाई देखो ऐसा है कि तुम अब हमारे सामने आई हो तो अपने महाराज से हमारी राम राम बोलना, जमराज से, और उनसे कहना कि एक पंडित जी जीती जी नरक देखना चाहते हैं, आप उनको कृपा करके दिखा दीजिए। बोला ठीक है बोल देंगे। वो चला गया जमदूत। जैसे ही गया थोड़ी देर में वो जो व्यक्ति अपने पुत्र की लग्न, विवाह की लग्न का शोधन करा के गया था ना, उसके घर में रोना गाना शुरू हो गया। भाई क्यों रो रहे हैं इतने लोग। बोले अच्छे भले खासे आए थे, पंडित जी के यहाँ से आए थे, आते ही थोड़े शरीर में पसीना हुआ, घबराहट हुई, और बोले पेट में बहुत दर्द है, पेट में बहुत दर्द है, बस
प्राण निकल गए। पता नहीं पेट में क्या बीमारी हो गई। मौत तो बहाना खोजती है। पंडित जी को पक्का हो गया कि हाँ बात एकदम सही है। कालांतर में उस यमदूत ने यमराज से कहा तो यमराज खुश हो गए उसकी सेवा से। बोले तुम कोई वरदान मांग लो। बोले हमारे गांव के पंडित जी हैं, उनको जीते जी नरक देखना है, बस यही वरदान में दे दीजिए। हाँ ठीक है, तो लिवा लाओ उनको। तो पंडित जी को वो नरक लिवा करके लाया। अब पंडित जी तो वहां का भयंकर दृश्य देखकर घबरा गए, रोने चीखने चिल्लाने लगे, हाय हाय इतना कष्ट होता है। जैसे पकोड़ा बटाका बड़ा, इनको तेल में कढ़ाई में उबाला जाता है, ऐसे लोगों को उबाला जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, घोटा जा रहा है, यंत्रों से काटा जा रहा है, कोल्हुओं में पेला जा रहा है, पर्वतों से गिराया जा रहा है। 1-1 लाख योजन की माने 4-4 लाख कोस का मैदान। कितने कोस का मैदान? 4 लाख कोस का मैदान। और वो पूरी भूमि तांबे की, और छोटे छोटे छोटे, और नीचे से आग जल रही है। वो पूरा तांबा लाल हो जाता है, वो जो रजकण है वो भी एकदम लाल हो जाते हैं, और उसी में इसको पटक दिया जाता, उसमें दौड़ता है। जैसे देखा होगा मकई के फूल होते हैं, उसको ऊपर में डाल के रखते हैं, फूल जाते छिटकते हैं, ऐसे फुटकता है, छिटकता है वहाँ। पर नरक में यातना देह होता है, कष्ट तो वैसा ही होता जैसा इस शरीर को कष्ट होता है, पर मरता नहीं, बस खाली किबिड़ा होती, चीखता चिल्लाता रोता है। कोल्हू में पेलने पर भी नहीं मरता है, बस चिल्लाता है, चीखता है। व्यास जी तो बड़ा लंबा वर्णन सुनाते थे, वहां गया, फिर ये क्यों ऐसा भोग रहा, बोले इसने ये पाप किया था, ये क्यों ऐसा भोग रहा, इसने ये पाप किया था। अंत में एक जगह गए, एक महाराज मलमूत्र का कुंड था, बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए थे, बड़ी दुर्गंध आ रही थी, उसमें एक आदमी को डुबाया जा रहा है। वो जैसे ही डूबता और बाहर निकलता कोशिश करके, तो मुगदर से उसको फिर पिटाई होती, फिर भीतर चला जाता, फिर नीचे चला जाता, फिर ऊपर आता, फिर उसको पीटा जाता, फिर नीचे चला जाता। और जब वो बाहर निकलता तो बड़ी जोर से हंसता। तो पंडित जी ने कहा इतनी गंदी जगह पर इसको मलमूत्र के कुंड में, कीड़े मकोड़ों से भरे हुए कुंड में इसको डुबाया जा रहा है, और इतनी पिटाई हो रही है, फिर भी ये हंस क्यों रहा है। तो यमराज के दूत ने कहा, देवदूत ने कहा कि इसके हंसने का कारण यह है कि भले ही यह भयंकर नरक की यातना भोग रहा है, पर इसके खानदान में एक ऐसा बालक पैदा होने वाला है जो आगे चलकर संत बन जाएगा, भजन करेगा, विरक्त साधु हो जाएगा। तो जैसे ही घर द्वार छोड़ के वो भजन करने लग जाएगा, तो इसका ही नहीं, उसके जितने पुरखा हैं सबका उद्धार हो जाएगा, सब चले जाएंगे वैकुंठ। इसलिए हंस रहा है कि खूब पीट लो, मार लो, कोई बात नहीं, अभी 1-8 दिन में ही तो पैदा होने वाला है महान भक्त संत, और फिर थोड़ा ही बड़ा होगा 10-11 साल का कि घर छोड़ के बाबा जी बन जाएगा, भजन करेगा। तो हम सबका उद्धार होने वाला, अब तुम्हारी जितना मन में आवे उतना पीट लो, अब हमारा तो कल्याण होने वाला। इसलिए वो प्रसन्नता में हंस रहा है। इसलिए पद्म पुराण में लिखा है, आस्फोटयन्ति पितराः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहु मत्कुले वैष्णवो जातो सनस्त्राता भविष्यति। पितर लोग ताली बजा बजा कर हंसते हैं कि मेरे कुल में एक हरिभक्त पैदा हो रहा है, ये हमको भवसागर से पार कर देगा, नरक से हमारा उद्धार कर लेगा। पुत्र नाम है नरक का, त्र माने त्राण, जो नरक से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए जो हरिभक्ति परायण हो वही पुत्र कहलाने के लायक है।
हरि भक्ति परायण नहीं है तो वो पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। हरि भक्ति परायणा नहीं है तो वो पुत्री कहलाने के लायक नहीं है।